बेंगलुरु में जो स्टैम्पेड इंसिडेंट हुआ उससे पूरा मीडिया और सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था, जो विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा था, जिनके लिए ये 18 साल बाद जो ट्रॉफी जीती है उसके कई मायने थे। वो जीत की दास्तां लोगों को सुनाना तो चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो स्टैम्पेड वाला इंसिडेंट उनके आंखों के सामने आ जाता था, यानी ये लोग भी खुश नहीं थे। वही दूसरी ओर आरसीबी को हेट करने वाले थे, जिनको लगता था कि आरसीबी इस साल भी ट्रॉफी नहीं जीतेगी, और जो लोग ट्रोल कर रहे थे उनके लिए कुछ बहाना ही नहीं रह गया, क्योंकि इस साल जो आरसीबी ने परफॉर्मेंस दी है उसने इन सभी का मुंह बंद करके रख दिया। लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये ट्रोल्स फिर से जाग गए। इन्हीं में से एक है शुभंकर मिश्रा। ये कितने बड़े गिरगिट इंसान है वो हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानता वो जाके इसके आईडी को चेक करे, इनके वीडियोस को देखे, ताकि इनको पता चले कि ये किस तरह के इंसान हैं। पल भर में ये अपना रंग बदल लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि बीच में जब समय रैना वाला इंसिडेंट हुआ था तब ये समय रैना के पीछे ही पड़ गए थे। हर वीडियोस में वो बता रहे थे कि समय रैना किस तरह के इंसान हैं, कितना वल्गैरिटी उनके अंदर है। लेकिन कुछ दिन अगर पहले जाओगे तो आप देखोगे कि यही इंसान खुद को समय रैना का बहुत बड़ा फैन बताता है, उनके जोक्स पर हंसता है। वही जोक्स जो आगे चलकर ये जिनको वल्गर बता रहा था। तो ये कितना बड़ा पलटू इंसान है वो हम सब जानते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो बेंगलुरु में हुआ वो ट्रेजिक था, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्राउड कंट्रोल एक सीरियस इश्यू है, इसकी अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटीज को लेना चाहिए था। लेकिन इसके लिए जब आप प्लेयर्स को ब्लेम करोगे, एक इंडिविजुअल को ब्लेम करोगे, तो ये कहीं से भी सही नहीं है और सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग है। और जो काम ये शुभंकर मिश्रा कर रहे हैं, बेसिकली इनको गुस्सा इस बात का है कि जब बाहर लोगों की जान जा रही थी तो अंदर जश्न क्यों मनाया जा रहा था, जो कि सही बात भी है। अगर आप नॉर्मल इंसान भी ये सोचोगे कि बाहर जब लोगों की जान जा रही है तो इस इवेंट को कंटिन्यू क्यों किया गया, और इस पर इसने वीडियो भी बना डाली। इस वीडियो के थंबनेल में अगर आप देखोगे तो एक ट्रॉफी है जो कि खून से लथपथ है, जिसको विराट कोहली पकड़े हैं और आरसीबी के प्लेयर्स भी उनको हाथ लगाए हुए हैं, और उनके भी कपड़ों पे, उनके भी हाथों पे खून लगा हुआ है, और जिस पर टाइटल है ब्लड ट्रॉफी। हालांकि ये वीडियो अब YouTube पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इसकी खिंचाई हुई शुभंकर मिश्रा की तब इन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दी। इस पर बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्लेयर्स को पता था इसके बारे में या नहीं पता था, ये तो ना तो आप जानते हैं या ना तो मैं जानता हूं, और ना ही ये शुभंकर मिश्रा जानते हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि इसके बारे में पता किसे था। तो ऑब्वियसली अथॉरिटीज को इसके बारे में पता था, पुलिस को इसके बारे में पता था, गवर्नमेंट को इसके बारे में पता था। तभी उन्होंने जो विक्ट्री परेड होने वाली थी उसको इन्होंने कैंसिल किया। और सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने सिर्फ विक्ट्री परेड को ही कैंसिल किया, जबकि इनको पूरा इवेंट ही कैंसिल कर देना चाहिए था, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। और लोगों का गुस्सा भी इसी से है कि जब लोगों की जान जा रही थी और गवर्नमेंट को इसके बारे में पता था, न्यूज चल रही थी, तब फिर इस इवेंट को कैंसिल क्यों नहीं किया गया। तो इस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर प्लेयर्स को ब्लेम करना बहुत गलत चीज है, क्योंकि जो आरसीबी का फ्रेंचाइजी है वो बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी है, जिस पर बहुत खर्चे होते हैं, जिसके पीआर के लिए बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। तो एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसके पीछे इतना कुछ लगा हुआ है, वो अपने प्लेयर्स को इस तरह से बदनाम क्यों करना चाहेगी। अगर पीआर टीम को उनके बारे में पता होता, या फिर इनके साथ जो लोग गए थे उनको इसके बारे में पता होता, तो शायद वो मैनेजमेंट से ये गुजारिश करते कि इस इवेंट को कैंसिल किया जाए।
और यहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है कि जब मैनेजमेंट को इसके बारे में पता था तो उन्होंने इस इवेंट को कैंसिल क्यों नहीं किया। और हर भारतीय के दिमाग में यही सवाल उठता है कि जब लोगों की जान जा रही थी, न्यूज चल रहे थे और अंदर इवेंट चला ही जा रहा था, लेकिन आप इसके लिए प्लेयर्स को ब्लेम कैसे कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि विराट कोहली की वजह से ये क्राउड आई थी, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी विराट कोहली को लेनी चाहिए। लोग यहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं कि विराट कोहली को अरेस्ट किया जाए। और अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो कुछ लोगों ने और इस शुभंकर मिश्रा ने इस इंसिडेंट के लिए मेन विलेन विराट कोहली को बना दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप भी अपने जो आईडी है, जो वीडियो जिसमें आप वीडियो पोस्ट करते हो, जिस अकाउंट से पोस्ट करते हो, और ये पूरा आईपीएल का सीजन आपने जिसपे कवर किया है, उस हर वीडियो में आपने बेटिंग ऐप को प्रमोट किया है, उस ऐप को प्रमोट किया है जो आप आम लोगों को सट्टेबाजी सिखाती है। तो ये किस तरह से सही है? आप बताइए कि बहुत सारे लोग शुभंकर मिश्रा को देखते हैं और जाहिर सी बात है कि वो जो प्रमोट करते हैं, जिस ऐप को प्रमोट करते हैं, लोग उसको डाउनलोड करके उसको यूज करते होंगे, चलाते होंगे, और बहुत सारे लोगों को इसकी आदत भी पड़ चुकी होगी। अब आप ही बताइए, शुभंकर मिश्रा अपने वीडियोस में बेटिंग ऐप को प्रमोट करते हैं, पूरे आईपीएल का सीजन बीत गया, हर वीडियो अगर आप किसी भी वीडियो को उठाकर देखोगे तो उसमें शुभंकर मिश्रा बहुत सारे बेटिंग ऐप को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। अब यहां से आप एक तर्क लगाइए कि बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, और इनमें से कई लोग इनके कहे गए ऐप्स को डाउनलोड भी करते होंगे। तो एक चीज आप बताइए कि हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको सट्टेबाजी का लत लग चुका है, इस तरह के ऐप्स को यूज करने का लत लग चुका है, और जो इन ऐप्स के चक्कर में इतने ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो आप बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे? मैं शुभंकर मिश्रा से ये पूछना चाहता हूं कि ये सारे ऐप्स आपने प्रमोट किए हैं, क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी भी आप लोगे? आखिरी में बस इतना ही कहना चाहता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे कि भाई ऐसे जगह में बिल्कुल आप मत जाइए जहां पर जाने से बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है। तो आप पहले ये कंफर्म कर लो कि क्या आप उस भीड़ को सहने की आपके अंदर हिम्मत है, क्या आप फिजिकली उसके लिए फिट हो। यहां हमारे आसपास अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो एक होली का इवेंट भी होता है, तो उसमें भी 1000-2000 लड़के शामिल हो जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा चांस होती है कि वहां पर लड़ाई झगड़ा हो, वहां पर भगदड़ मच जाए। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयारी करके जाओ कि आपको ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसना है जहां पर स्टैम्पेड जैसे सिचुएशन हो और आपका जो शरीर है उसके लिए साथ ना देता हो। तो ऐसी जगह में आप बिल्कुल भी ना जाइए, और उन लोगों के लिए जीना छोड़ दे जो आपके जिंदगी के लिए थोड़ा भी मायने नहीं रखते। आपकी जिंदगी सेलिब्रिटीज से बढ़कर नहीं है। आपका जो परिवार है वो सिर्फ आपकी वैल्यू कर सकता है, बाकी जो सेलिब्रिटीज है, जो लोग हैं, वो सिर्फ आपको गिनेंगे कि आप किसी भीड़ का हिस्सा थे। 15 लोग थे, उसमें से एक अगर चला गया तो 14 ही बचे, यानी कि लोग आपको नाम से नहीं जानेंगे, बस आपको गिनेंगे कि आप उस भीड़ का हिस्सा थे। तो अपनी वैल्यू आप खुद करना सीखो। आपको ना तो लोगों के लिए जीना है, ना किसी सेलिब्रिटीज के लिए जीना है। आपको अगर जिंदगी जीना है तो खुद के लिए जीना है और अपने परिवार के लिए जीना है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।